प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर अतीक अशरफ मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट, फॉरेंसिक टीम भी रही मौजूद। न्यायिक आयोग ने भी शुरू की जांच। पुलिस वारदात वाली जगह पर अतीक अशरफ के गेटअप में 2 लोगों को लेकर पहुंची। उसके बाद मीडिया से बात करते समय गोली मारने का सीन किया रिक्रिएट। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी ले रही है क्राइम सीन रिक्रिएट का सहारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलाए गए दस्तावेज। जांच अधिकारियों ने नक्शे का भी किया इस्तेमाल। जांच में सहयोग के लिए एसएचओ और घायल सिपाही को भी बुलाया गया। 15 अप्रैल को प्रयागराज में 3 शूटर्स ने की थी अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या। पुलिस रिमांड में है तीनों आरोपी। पुलिस रिमांड के बाद आरोपियों का हो सकता है नार्को टेस्ट। पुलिस के मुताबिक लवलेश तिवारी ने खुद को कट्टर हिंदुवादी और परशुराम का बताया वंशज। तीनों आरोपियों में सनी सिंह सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का। कहा, मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद एक डॉन हूं। आरोपी अरुण मौर्य ने कहा, पानीपत के एक दोस्त ने दिया था हथियार, नहीं जानता था इतनी कीमती है पिस्टल। अतीक हत्याकांड में एसआईटी की कार्रवाई। बांदा रेलवे स्टेशन से पकड़े गए आरोपी लवलेश तिवारी के 3 दोस्त। एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में एक्शन। हमीरपुर और कासगंज भी पहुंची एसआईटी की टीम। कुछ लोग दे रहे थे लवलेश को मीडिया की ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। 2 दिनों तक चलेगा सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में विदेशों के 170 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, अगर हमें विश्व को सुखी बनाना है तो बुद्ध का मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। पीएम ने कहा, बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चरित्र से आगे बढ़कर एक चेतना है। शुक्रवार को सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय वायुसेना और ग्रीस के बीच होगी ज्वाइंट एक्सरसाइज। ग्रीस की सरजमी पर गरजेंगे सुखोई 30, MKI और C-17 युद्धाभ्यास को इनियोचोस 23 दिया गया नाम। ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस में युद्धाभ्यास का होगा आयोजन। 24 अप्रैल से लेकर 4 मई तक भारत और ग्रीस की वायुसेना एक दूसरे से साझा करेंगे अनुभव। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक आयोजित। एससीओ के सदस्य राज्यों के विभागों के प्रमुखों की बैठक की गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। एससीओ की बैठक में आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर हुई चर्चा। असम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद पर समझौता। अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए हस्ताक्षर। दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एसएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से की मुलाकात। मशहूर कारोबारी गौतम अदानी ने मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर जाकर की मुलाकात। पवार ने विपक्ष की जेपीसी की मांग को दिया था झटका। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में बने बाल ठाकरे स्मारक पहुंचे। वहां चल रहे विकास कार्यों के लिए जानकारी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से एक प्रतिनिधिमंडल के साथ की मुलाकात। सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई मुलाकात। मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत सेशंस कोर्ट में सजा पर रोक की अर्जी खारिज। कांग्रेस ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी बोली, राहुल और गांधी परिवार के अहंकार को लगी चोट। याचिका में सजा पर रोक लगाने की थी मांग। निचली कोर्ट ने 2 साल की सुनाई थी सजा। 23 मार्च को आया था फैसला। दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता हो गई थी खत्म। राहुल अब हाईकोर्ट में करेंगे अपील। राहुल की याचिका के बाद पूर्णेश मोदी ने दिया था हलफनामा। राहुल के खिलाफ दर्ज मुकदमों का था जिक्र। शुक्रवार और शनिवार को दावनगेरे और देवनहल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बेंगलुरु में बीजेपी के संगठन स्तर की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर वार। कहा, संविधान को खत्म कर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश। बीजेपी राष्ट्र बनाने की साजिश। नरोदा काम केस में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी। अहमदाबाद की विशेष अदालत का फैसला।
गुजरात दंगों के दौरान हुई नरोदा गांव कांड में स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को किया बरी। पीड़ितों के वकील देंगे आगे फैसले को चुनौती। दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स ने मनाया नागरिक सम्मान समारोह। एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के अधिकारियों को किया सम्मानित। नालंदा में सीएम नीतीश ने किया हेलीकॉप्टर से व्यवहारगिरी पर्वत पर लगी आग का हवाई सर्वेक्षण। वन विभाग और अन्य पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पंजाब के मोस्ट वांटेड अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से अमृतसर एयरपोर्ट पर हुई घंटों पूछताछ। किरणदीप को पुलिस ने रिश्तेदारों को सौंपा। लंदन जा रही थी अमृतपाल की एनआरआई पत्नी, कस्टम अधिकारियों ने रोका। इसी साल फरवरी में हुई थी दोनों की शादी। गांव के गुरुद्वारे में रस्में हुई थी पूरी। साइबर क्राइम से बचाव के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स का विमोचन। लोगों को जागरूक करने की किताब। डीजीपी अशोक कुमार के साथ सह लेखक हैं डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक ओपी मानोचा। अशोक कुमार ने कहा, साइबर क्रिमिनल खोज रहे नए तरीके, लोगों को भी रहना होगा अलर्ट। जमशेदपुर पुलिस ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप। लोग मोबाइल खोने की शिकायत करवा सकेंगे दर्ज। हल्द्वानी के कोषाग्र ने पाया एनडीए में दूसरा स्थान। बेटी की सफलता से परिजन हुए गदगद। कहा, रोज की 8 से 9 घंटे पढ़ाई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर चला स्वच्छता अभियान। लोगों को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। पाली रेलवे स्टेशन पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। क्यूआर कोड से लोग कर सकेंगे भुगतान। हरदोई में पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन ने की छात्रों के लिए पहल। बीएससी नर्सिंग में बच्चों को प्रवेश लेने के लिए कर रहे प्रोत्साहित। चंद्रपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। गांव के चारों ओर वर्चुअल फेंस वार्निंग सिस्टम लगाने का किया गया पहला प्रयोग। पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को चुनाव आयोग ने बनाया स्टेट आइकॉन। बैंक में नौकरी करती हैं मोनिका दास। छिंदवाड़ा में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए साइकिल से पहुंचे मेयर। कहा, वादा किया था कि लोगों को शिकायत करने नगर निगम नहीं आना होगा। औरैया में अग्निशमन विभाग ने स्कूली बच्चों को आग पर काबू पाना सिखाया। घरों में सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाने का दिखाया डेमो। गोवा विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा शिमला। विधानसभा की ई विधान प्रणाली और हिमाचल के इतिहास के बारे में जाना। रमजान में बड़ी परफ्यूम की डिमांड। लखनऊ में इत्र महल नाम की दुकान पर भारी मात्रा में तैयार हो रहा है इत्र। 5 पीढ़ियों से इत्र बेचने का कर रहे कारोबार। दादरी में एनडीए टॉपर अनुराग सांगवान के गांव में हुआ सम्मान समारोह। अनुराग हुए भावुक। कहा, गांव की मिट्टी का ऋण चुकाने का मिला मौका। छिंदवाड़ा पुलिस ने 70,80,000 के गायब हुए मोबाइल फोन किए बरामद। मालिकों को लौटाए गए उनके खोए हुए फोन। कठुआ में नन्ही बच्ची की पहल लाई रंग। प्रशासन करवा रहा है उसके स्कूल का रेनोवेशन। पीएम मोदी से वीडियो जारी कर की थी अपील। अब पीएम को कहा थैंक यू। वृंदावन में 23 अप्रैल से 2 मई तक मनाया जाएगा श्री हितोत्सव। राधा वल्लभ मंदिर में फूलों से बनाया जाता है बंगला। हर दिन होगा अलग कार्यक्रम।